जय हिंद। आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ जो हमेशा हमको प्रॉब्लम देते हैं, जैसे कि हो गया साइन 180 प्लस कितना होगा, 190 प्लस कितना होगा। तो आज हम इन्हीं के विषय में बात करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं और देखते हैं कि इन सबको हम कैसे ट्रिक के द्वारा जान सकते हैं। तो हम इसमें आपको एक ऐसे ट्रिक बताएंगे जिससे आप 1 सेकंड में इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो उसकी वैल्यू केवल 1 सेकंड में। उससे पहले हम आपको बताएंगे कि आपने चतुर्थांश के बारे में तो पढ़ा ही होगा। ठीक, और जो इसका एंगल होता है ट्रिग्नोमेट्री के, ये जो फिगर बना होता है इसका जो एंगल होता है 0 डिग्री, 90 डिग्री, यहाँ पे 180, यहाँ पे 270 और यहाँ पर 360। सुना होगा 360 डिग्री। तो 360 डिग्री का मतलब क्या होता है कि जहाँ से हमने स्टार्ट किया है वहीं पे आके फिर से रुक जाएंगे। ठीक, तो यहाँ हो गया 360 डिग्री। अब बात आती है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की। तो रेशियो का मतलब हो गया कि साइन, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितने प्रकार के होते हैं? ये 6 प्रकार के होते हैं, साइन, कॉस और टेन। ठीक, और जस्ट इनका उल्टा क्या होता है, इसका हो गया कॉसेक, इसका हो गया सेक और इसका हो गया कॉट। तो कितने प्रकार के हो गए रेशियो? 6 प्रकार के। ठीक, तो साइन, कॉस, टेन, ये तो आपके मेन रेशियो हो गए, साइन, कॉस, टेन। ठीक, और इनके उल्टे रेशियो, एंटी रेशियो जिन्हें बोलते हैं, वो क्या होते हैं? कॉसेक, सेक और कॉट। ठीक, तो साइन, कॉस, टेन और इनका उल्टा कॉसेक, सेक और कॉट। अब बात करेंगे कि या कॉस 90 माइनस थीटा आ गया या प्लस थीटा आ गया। ठीक, टेन 90 प्लस 90 माइनस थीटा आ गया। तो हम रेशियो को किसके अनुसार चेंज करेंगे, या रेशियो में प्लस माइनस की जो वैल्यू आती है वो किसके अनुसार आएगी। ठीक, तो अब हम इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो इसके लिए शुरू करते हैं सबसे पहले कि यहाँ पे जो फर्स्ट क्वाड्रेटिक होता है आपका चतुर्थांश, फर्स्ट चतुर्थांश जो होता है उसमें क्या, साइन, कॉस, टेन, ये तो हमें पता ही है कि 90 माइनस थीटा जो भी करेंगे उसका रेशियो जस्ट उसका अपोजिट होगा। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा। ठीक, कॉस 90 माइनस थीटा, साइन थीटा। ठीक, ऐसे ही टेन 90 माइनस थीटा करेंगे अगर हम, तो ये क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। यही तो होता है। मगर इनकी जो वैल्यू होती हैं उनको हम कैसे निकालेंगे? जैसे साइन 90 माइनस 30 यहाँ पे आ गया। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा साइन 30। चलो ये तो हो गया। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लिखेंगे 30 तो ये भी हो जाएगा साइन 30। ठीक, इसकी वैल्यू आ जाएगी, हमें पता है कि यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होगी कि साइन 30 कितना होगा, साइन 60 कितना होगा, साइन 90 कितना होगा। मगर यहीं पे अगर बात आ जाए कि चलो साइन 60 की वैल्यू हम पूछ रहे हैं कि साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी, तो साइन 60 कितना होता है? √3/2, यही तो होता है। और यहीं पे अगर तुमसे पूछ दिया जाए कि साइन 120 कितना होगा, साइन 240 कितना होगा, साइन 300 कितना होगा, तो क्या बताएंगे? अब इनकी वैल्यू, अब पहले आप ऐसे करेंगे 90 प्लस 30, अब उसको कॉस में चेंज करना है कि साइन में चेंज करना है। ठीक, इसमें कंफ्यूज रहेंगे आप। अब देखो, इसी के विषय में हम आपको बता रहे हैं कि ऐसी वैल्यू 1 सेकेंड में आप कैसे निकाल सकते हैं।
उसके लिए आपको ये जो 90 से 0 डिग्री की बीच की जितनी वैल्यू है 30, 40, 60 वाली सब आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक, ऐसा नहीं कि हर चीज़ ट्रिक से ही आपको याद हो जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले देखो, बात अगर हम करें कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, और साइन 270 की वैल्यू क्या होगी, और साइन 360 की वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो आप यहाँ तो बता देंगे कि साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है। ठीक, अब कन्फ्यूजन आ जाता है आगे, साइन 180 क्या होगा, साइन 270 क्या होगा। ठीक है, उसके बाद साइन 360 क्या होगा। अब यहीं पे अगर हम पूछ दें कि cos 0, तो ये भी आप बता देंगे cos 0 क्या होगा, cos 90 ये भी बता देंगे cos 90 क्या होगा, मगर cos 180 क्या होगा, cos 270 क्या होगा, ये बता सकते हैं, cos 360 क्या होगा। इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, 0 से 90 तो हमें पता है, 0 की 1 हो जाएगी और cos 90 की 0 हो जाएगी। अब जो आप लोग आगे जो कन्फ्यूजन आता है वो 180 में आता है, 270 में आता है, 360 में आता है, इसका कहाँ से निकालेंगे। ठीक, तो देखो इसके लिए सबसे जो सटीक ट्रिक लगती है, देखो उसके लिए आपको क्या है, ये देखो cos 0 sin 0 लिखा है, जो भी एंगल आपको निकालना है उसके सामने वाला एंगल देखो क्या लिखा है, इधर हमें निकालनी है साइन 180 की वैल्यू, तो साइन 180 के सामने क्या है 0 डिग्री, अगर साइन 0 डिग्री की वैल्यू हमें निकाल पता है तो साइन 180 की भी पता हो जाएगी। ठीक, जैसे साइन 0 की क्या होती है 0, तो साइन 180 की भी 0 डिग्री। अब कैसे, देखो साइन 180 को तुम लिख सकते हो साइन 90 प्लस 90। ठीक, तो ये किस में चेंज होगा, cos 90 में, और cos 90 में चेंज होगा तो cos 90 की वैल्यू 0, तो इसलिए साइन 180 की भी वैल्यू 0। तो अब आगे देखो, साइन 90 के सामने क्या है 270, अगर साइन 90 की वैल्यू 1 है तो साइन 270 की भी वैल्यू क्या होगी 1 होगी। बस चतुर्थांश में आपको क्या देखना है कि जो एंगल हम पूछ रहे हैं, जैसे हमने पूछा साइन 270 की वैल्यू क्या होगी, तो जस्ट उसके सामने वाला एंगल देखो क्या पड़ता है 90 पड़ता है, साइन 90 की वैल्यू 1, तो साइन 270 की भी वैल्यू 1। ठीक, अब उसके बाद हम ये देखेंगे कि प्लस माइनस किसके अनुसार चल रहा है। ठीक, अब चतुर्थांश में पहला ये है, दूसरा ये है, तो पहले में तो सभी प्लस के होते हैं, दूसरे में साइन और कॉसेक प्लस का होता है, तीसरे में टैन और कॉट प्लस का होता है, चौथे में कॉस और सेक प्लस का होता है। ठीक, तो अगर हम लोग इसके अनुसार चलेंगे कि साइन 90 की वैल्यू 1, 270 की भी वैल्यू 1, तो 1 के लिए क्या आएगा, माइनस आएगा कि प्लस आएगा, ये देखेंगे हम। ठीक, तो अब देखो अगर 270 को चेंज करो तो किस में चेंज होगा 180 प्लस 90, और साइन 180 प्लस माइनस का साइन होता है तो माइनस का साइन 90, तो बस अंतर इतना आएगा कि प्लस और माइनस आपको याद रखना होगा कि प्लस में रखें कि माइनस में रखें। 180 के आगे जितना भी चलेंगे साइन क्या होगा सम माइनस का। ठीक, तो 90 के सामने 270 वैल्यू 1 होगी, मगर किसका होगा माइनस का। ठीक, अभी देखो आगे और करोगे तो जितना भी कंफ्यूजन है सारा दूर हो जाएगा। इसी प्रकार साइन 360, तो साइन 360 की वैल्यू क्या होगी, देखो अगर इधर से देखो तो ये है 0 डिग्री, 0 डिग्री के सामने पड़ता है 360, अगर इधर से देखो तो ये 180, 180 के सामने भी 360, तो 180 की वैल्यू 0, तो साइन 360 की भी वैल्यू 0। ठीक, अब हम बात करते हैं कि हमारे पहले चतुर्थांश में जैसे लिखा हो
इसमें लिखा है कि cos 60, तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है? 1/2, यही तो होगी। फिर हमने पूछ दिया cos 120, ठीक। उसके बाद हमने पूछ दिया कि cos 180 नहीं 240 ले लेते हैं। पूछ दिया cos 240, फिर कह दिया कि cos 300। इन चार की वैल्यू बताओ हमें क्या होगी, ठीक। तो अब देखो cos 60 कितना है? 1/2 है। cos 60 के जस्ट सामने हमारा पड़ेगा क्या? cos 240, ठीक। तो इसका मतलब है cos 240 की भी वैल्यू जो होगी वो भी क्या होगी? 1/2 होगी, यही तो होगा। मगर cos 240 कैसे आएगा? 180 प्लस 60, यही तो करेंगे। cos 180 प्लस 60, और cos 180 प्लस थीटा में क्या होता है? cos 180 प्लस थीटा ले लो तो भी माइनस का cos थीटा, ठीक। और अगर हम पहुंच जाए चतुर्थांश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अनुसार, क्वाड्रेटिक के अनुसार, तो ये क्या होगा? ये थर्ड क्वाड्रेटिक में आएगा, और थर्ड क्वाड्रेटिक का मतलब है कि इसमें भी cos माइनस का आएगा, यही तो आएगा, ठीक। तो इसके लिए भी माइनस का cos 60, और cos 60 की वैल्यू तुम्हें पता है क्या होती है? 1/2। तो यहाँ भी cos 240 की वैल्यू माइनस का 1/2। बताया हमने कि सामने वाले एंगल की वैल्यू देखो कितनी होती है। cos 60 1/2, ठीक। तो cos 40 इसकी भी 1/2, मगर कौन से क्वाड्रेटिक? थर्ड में, तो माइनस का 1/2, ठीक। इधर देख लो, तो इधर क्या पड़ेगा? cos 60 के बिल्कुल सामने पड़ेगा आके cos 120, तो cos 120 की भी वैल्यू 1/2, ठीक। और 1/2 इसकी क्यों होगी? क्योंकि देखो इसको हम लिख सकते हैं cos 120 को cos 90 प्लस 30, और cos 90 प्लस 30 का मतलब है कि sin थीटा, और sin थीटा का मतलब, या ऐसे समझ लो कि cos 180 क्या है? 20 है, तो माइनस का 60, और cos 180 माइनस 60 माइनस का cos थीटा, तो माइनस का 1/2, इसका भी माइनस का sin थीटा, तो इसका भी माइनस का 1/2। अब देखो 120 के सामने पड़ेगा तुम्हारा 300, 120 के सामने क्या पड़ेगा? 300। तो अगर पूछ दिया जाए cos 300 की वैल्यू क्या होगी, तो cos 300 की भी वैल्यू होगी 1/2, मगर किसकी? माइनस की। ये प्लस क्या, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का। अभी हमने बताया कि जस्ट अपोजिट साइड जो भी वैल्यू होगी सेम होगी, बस अंतर क्या होगा? प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, यही अंतर होगा, ठीक। तो इसमें तो दोनों माइनस के, ये भी माइनस का आएगा, ये भी माइनस का, और ये प्लस का, ठीक। cos 300 प्लस का, क्योंकि ये क्या होगा? cos 270 और प्लस 30, या ऐसे मान लो कि 300 प्लस 60, तो cos 60 आएगा, और cos 60 इसमें किसका होगा? प्लस का, तो ये आएगा प्लस का 1/2, ठीक। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, और अगर समझ गए हैं तो हम आपको कुछ वैल्यू देते हैं उनके जस्ट अपोजिट साइड, कि जो भी वैल्यू आएगी वो हमें आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे। जैसे cos 30, cos 45, ठीक। तो देखो cos 30 की वैल्यू हो गई 60, 90 और 150, तो इसकी एक तो 120 हो गई, ठीक, एक हो गई 150, तो इसमें 120 और 150 की वैल्यू आप बताएंगे, और cos 45 में cos 135 की वैल्यू बताएंगे आप, और इसके आगे आप बताएंगे sin 60, और sin 60 के 120, 240 और 300,
ठीक, ऐसे ही tan 45 और tan 45 का 135 और 135 का 225। ठीक, तो ये 3 वैल्यू आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएंगे। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय